हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, आज तक हमने देखा मानसिक योग्यता प्रकार सभी 1, 2, 3, 4 जैसे अपन ने 8 प्रकार तक देख चुके हैं और आज देखेंगे 9वां प्रकार। तो पहले मैं समझा देता हूं कि 9वां प्रकार होता क्या है, फिर अपन उसको समझेंगे प्रश्न कैसे आते हैं, उसके अंदर इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको समझाऊंगा जिससे कि एग्जाम में आए तो अपन कंफ्यूज ना हो। तो पहले मैं समझा देता हूं कि उसका नाम क्या होता है, तो उसको नाम से अपन को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अपने प्रश्न आते हैं। प्रश्नों को देखेंगे तब पूरा एकदम कवर हो जाएगा कि किस प्रकार से अपने को करना है। तो मैं इनका नाम बता देता हूं कि कागज के टुकड़े एवं उनसे बनी आकृतियां। इसको अपन समझ लेते हैं। कागज के टुकड़े मतलब जो जैसे भी अपन कट कर सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि ये पूरा कागज है, इसके अपन टुकड़े करेंगे। एक यहाँ से कर लिया, बाकी इतना बचा, इसको यहाँ से कर लिया, बाकी इतना बचा। ये है कागज के टुकड़े, इनको अलग अलग करेंगे। जैसे ऊपर वाला ये हो गया, अब ये देख लेते हैं अपन। ऊपर वाला ये टुकड़ा हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर एक ये टुकड़ा हो गया। इस प्रकार से अपने को एग्जांपल मैंने लिया है। इस प्रकार के टुकड़े होंगे जिनको कलेक्ट करके उनसे बनी आकृतियां कैसे बनाई जाती है। अपन को ये प्रश्न में ऐसा पूछा जाएगा कि ये है टुकड़े, इनसे आकृति कैसे बनाई जाएगी। तो आकृति अपन को इस प्रकार की बनेगी। जैसे टुकड़े ये बनकर तैयार हो गए, इस प्रकार से आकृतियां बनेगी। तो अपने को देखना है कि किस प्रकार से आकृतियां अपनी सही उत्तर को निर्धारित करेगी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया है, इसी प्रकार से आएंगे। तो आज देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में किस प्रकार की आकृतियां दी हुई है और उसमें उत्तर आकृति में कौन सी सेट होगी। आपको मेरे को लगता है समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे तरह से समझा सकूंगा, पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, आपको समझ भी आएगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न में है कि 3 आकृतियां दी हुई है, 1, 2 और 3। ये देख सकते हैं, 1, ये 2, ये 3। अब ऐसे मान लेते हैं 3 आकृतियां, तीनों आकृतियां जोड़कर किसी प्रकार से जोड़कर इस प्रकार की आकृति बनानी है अपने को। तो देखेंगे कि पहला है, पहले में किस प्रकार की आकृति बनी हुई है, उसी प्रकार से अपन बाकी वालों को भी देखेंगे। पहले में देखते हैं कि इस प्रकार की आकृति, ऊपर वाला देखते हैं। पहले ऊपर वाला इस तरह का बना हुआ है टॉप, तो टॉप पहले सीधा होना चाहिए, फिर टेढ़ा होना चाहिए। तो ये सीधा है और टेढ़ा है 3 नंबर वाला, तो इसको भी देखेंगे पहले। तो ये भी हो सकता है, मान ले सेट हो गए यहाँ पे। तो बाकी वाले तीनों वो ये, तो फिर ये टॉप यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक। तो बाकी वाले दोनों हैं, ये बराबर आने चाहिए यहाँ तक, एक यहाँ पे, दोनों सेम आकृति के होने चाहिए, सेम समान दोनों, तब ये तीसरा सेट हो पाएगा। तो ये दोनों समान है नहीं, तो पहला गलत हो गया अपना, सीधा अपन देख सकते हैं गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरे में किस प्रकार की आकृति देखेंगे कि ये सेट होगा या नहीं होगा। तो पहले में ये तीखी है, तीखी चोंच है, तो इसमें तीखी चोंच किसकी, बीच वाले की। तो इसको अपन देखेंगे, इस प्रकार की आकृति अपन देख लेते हैं। ये सेम दिखाई दे रही है 2 नंबर वाली। अब अपन देखते हैं कि ये दोनों आकृतियां किस प्रकार से मैचिंग कर रही है। तो आप देखेंगे इसको किस प्रकार के देखेंगे कि, सॉरी गाइस थोड़ी गलती हो गई, देख लेते हैं अपन इसको इस प्रकार से। ये है, इसको यहाँ से ये हो गया मैच, ये देखिए ये बन गई। अब अपन को एक ये बड़ा देखना है, एक ये छोटा है, तो यहाँ कहाँ पर सेट होगा, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, 2 सेट आ गए। तो ये अपने आकृति एकदम एक्यूरेट लग रही है। फिर भी अपन अगला वाला देख लेते हैं, ये अपना उत्तर सही है। अपने को अभी मान लेना है कि सही है, गलत भी हो सकता है, क्या पता। इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो पहले देखते हैं ऊपर वाला टॉप, ये तीनों बराबर होना चाहिए। सपोज ये मान लीजिए बराबर हो, क्योंकि इसको ऊपर नीचे तो कर नहीं सकते। ये इस प्रकार की आकृति बनाएंगे बड़ी वाली, तो ये छोटी बन जाएगी, ये बनाएंगे फिर भी छोटी बन जाएगी। तो अपने को इस प्रकार की बनेगी आकृति ऊपर वाली छोटी वाली 3 नंबर वाली, यहाँ पे आ गया 3 नंबर। तो बाकी दोनों इस प्रकार से करें या इस प्रकार से करें, दोनों बराबर समान साइज में चाहिए। तो समान अपने पास है नहीं, ये अपना हो गया गलत उत्तर। अब देखते हैं चौथा वाला। चौथे में किस प्रकार की आकृति देखनी है अपने को कि चौथा भी देखेंगे कि पहले अपन दूसरी ले लो या तीसरी ले लो,
किस प्रकार की आकृति बनेगी वो अपने को दिखाई नहीं दे रही है, कोई डिसाइड नहीं इसका। ऊपर वाला देखेंगे पहले, ये कर लिया अपन, पहले 3 नंबर वाली आकृति देख ले। 3 नंबर वाले ऊपर देखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये अपन कर नहीं सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है, तीखी चोंच वाला होगा, तो ये ऊपर ही तीखी हो गई, तो अपन इसको कहां तक ले जाएं, यहां तक ले जाएं, तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हो गई, ये छोटी हो गई, और ये अपने पास है ही नहीं, ये भी अपना उत्तर हो गया गलत। अपना उत्तर हो गया दूसरा एकदम एक्यूरेट है, एकदम समान दिखाई दे रही है, अपना उत्तर सही है। अगर कोई कंफ्यूज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये किस प्रकार से हो गई, हम उसको आगे समझाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है, 4 दी हुई है, ये 1 2 3 4 आकृतियां दी हुई है। अब इन ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सी समान सेट हो रही है। तो पहले देखेंगे ये वाला, पहला वाला कहां पे सेट हो रहा है, देखेंगे पहले पहला वाला है जो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट सेट हो रहा है, ये वाला, ये 1 नंबर हो गया। अब देखेंगे तीखा दूसरा वाला तीखा है, तो ये दूसरा एकदम बराबर सेट हो रहा है, इसी प्रकार से समान है। ये देखेंगे तो इसको उल्टा भी कर देंगे, ये वाली लंबी लकीर है इधर भी चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ये 2 नंबर हो गया। अब देखेंगे तीसरा नंबर कहाँ पर है, तीसरा नंबर ये है बड़ा, तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, तो ये भी बड़ा है, ये हो गया तीसरा, और बाकी चौथा। ये अपनी आकृति एकदम समान दिखाई दे रही है, ये अपनी उत्तर अभी मान रही है कि ये अपना उत्तर सही। फिर भी आगे वाला देख लेते हैं दूसरे में क्या है कि पहले ये वाली आकृति देखते हैं, इस प्रकार की आकृति कौन सी समान। तो इसमें अपन को एकदम 90 डिग्री, ये इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर कौन सी आकृति बन रही है, इसमें से ये भी टेढ़ी, ये एकदम 90 डिग्री बन रही है, ये वाले अपन बना सकते हैं, ये अपना हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, आगे देखेंगे ये एकदम ट्रायंगल है, ये भी एकदम 90 डिग्री होगा, क्योंकि इधर वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, दूसरा इसमें 90 नहीं दिखाई दे रहा है, कोई 90 डिग्री है ही नहीं, ये अपना उत्तर गलत हो गया। अब देखेंगे आगे तीसरे में क्या है, एकदम ये त्रिभुज बना हुआ है, तो एकदम एक एक्यूरेट ट्रायंगल कोई नहीं बना हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे आगे चौथा, ये छोटा है ऊपर वाला, इसमें छोटा जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरे में ये नहीं मान रहा है, फिर भी अपन मान ले ये दूसरा है। अब आगे देखेंगे तीसरा एकदम ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसमें कुछ बना ही नहीं, तब गलत हो गया। अपना उत्तर हो गया फर्स्ट एकदम एक्यूरेट मान रहा है, तो ये अपना उत्तर हो गया सही। आगे देखेंगे अपन तीसरा प्रश्न। आगे देखेंगे अपन तीसरा प्रश्न। दोस्तों देखते हैं आगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पहले आपको बताया कि पहले प्रश्न को समझना है, फिर उत्तर को देखना है। प्रश्न में किस प्रकार की आकृतियां बनी हुई है, उसी प्रकार से इसको देखेंगे तो अपने को मिल जाएगी आसान से। तो पहले देखेंगे कि त्रिभुज बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है, दो आयत है, एक ये है, एक हो गया, ये दो आयत है, और ये एक कुछ भी समझ लो आकृति बनी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे कि एक त्रिभुज होना चाहिए, 2 आयत होने चाहिए, एक इस प्रकार की आकृति होनी चाहिए। पहले त्रिभुज को देखेंगे, मान लें कि ये एक त्रिभुज है, इसके सेम साइज है ही नहीं, इसकी कोई इसकी साइज ही नहीं दिखाई दे रही है। त्रिभुज एकदम 90 डिग्री होना चाहिए, इसमें 90 डिग्री कोई एंगल नहीं है, सीधा ही गलत हो गया अपना, सीधा ही डायरेक्ट कर देना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, ये गलत हो गया। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि पहले अपन को त्रिभुज देखना है, त्रिभुज देखेंगे, इसमें त्रिभुज कोई दिखाई दे नहीं रहा है, त्रिभुज तो दिखाई दे रहे हैं, एकदम 90 डिग्री कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो गया है, देख सकते हैं आप आराम से, गलत है ये। तीसरा है, तीसरे में क्या है, त्रिभुज एकदम 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री ये दिखाई दे रहा है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, ऊपर वाला में दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री कहाँ पर होगा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है ही नहीं, ये भी अपना गलत हो गया। आगे वाला देखेंगे, त्रिभुज होना चाहिए पहले, तो त्रिभुज इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो ये 90 डिग्री वाला ये त्रिभुज हो गया। अब देखेंगे 2 आयत, 1 और 2,
दो आयत, एक और दो, दो आयत हो गए। ये इस प्रकार की आकृति, ये इस प्रकार की आकृति, ये चौथा नंबर। ये 4 नंबर अपना एकदम राइट आंसर हो गया, राइट है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं करनी है अपने को, एकदम आकृति देखनी है किस प्रकार की आकृति बनी हुई है और उसी को कलेक्ट करके, मतलब पेपर को जैसे कट किया है उसी प्रकार वापस, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था 8वां प्रकार, उसमें क्या करना था कि फोल्ड करके फिर पंच करके फिर खोलना था। इसमें क्या है, कट की हुई है, उसको जोड़ना है, किस प्रकार की आकृति बनेगी। जैसे भी अपन इसको जोड़ सकते हैं तो अपने को मिलेंगे तो यही दो आयत और एक ट्रायंगल और एक इस प्रकार की आकृति मिलेंगे, तो यही गोल तो होगा नहीं, ये इस प्रकार की आकृति बनेगी नहीं, किस प्रकार से बनेगी, ये जोड़ेंगे इस प्रकार की आकृति बनेगी नहीं। तो ये अपना उत्तर हो गया चौथा। आगे मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कट करना है, फिर उसको कलेक्ट करना है, वो भी कट तो किया होगा, कलेक्ट कैसे करते हो, किस प्रकार आकृति बनती है वो बताएंगे आगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है, पहले प्रश्न को देखेंगे फिर उत्तर को देखेंगे। तो प्रश्न में देख सकते हैं कि ये एक है, ये एक है, ये एक है, एक है, चारों अलग अलग है। इसको अपन को कलेक्ट करना है तो अपने को 4 भाग मिलेंगे, 4 टुकड़े। इसमें देखते हैं पहले ये त्रिभुज देखते हैं, ये त्रिभुज मान लीजिए ये है। पहले इसमें क्या ज्यादा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अपने को 4 त्रिभुज देखने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो सीधा ही गलत हो गया है, दिखाई दे रहा है आपको, सीधा ही गलत हो गया है, क्योंकि इसमें 6 ट्रायंगल बनेंगे, इसमें 4 ही दिखाने हैं, 4 ही कलेक्ट करेंगे तो 4 ही दिखेंगे, इसमें 6 बनेंगे तो गलत हो गया सीधा। आगे देखेंगे दूसरा, दूसरे में 4 ही है तो चारों को अलग अलग देखेंगे। पहले देखते हैं पहला वाला त्रिभुज, ठीक है, पहला वाला एकदम 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। इसमें कौन सा, ये भी है और ये भी है, इसमें कोई भी मान ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, नहीं ये नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला थोड़ा छोटा है, तो ये अपना ये मान लेते हैं, ये थोड़ा ऊपर वाला बड़ा है, तो ये एक अपना हो गया एक फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा देखते हैं आगे नीचे वाला अपन को ये दिखाई दे रहा है, ये 2 नंबर मान लेते, तो ये अपना 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये तीसरा नंबर मान ले। ये इसमें छोटी बड़ी आकृति, इसमें छोटी है, लेकिन मैच तो कर रही है, एकदम कलेक्ट तो हो जाएंगे एकदम बराबर। इसमें 6 और 6 कैसे कलेक्ट कर पाएंगे, आगे वाला भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। अब ये आकृति बची लास्ट में, ये चौथा नंबर हो गई, ये अपना राइट आंसर हो गया है, अब आपने मान लिया है, लेकिन आगे वाला भी ऑप्शन देखना है, इसमें भी 2 और 2 4 है, इसको भी देख सकते हैं अपन किस प्रकार आकर बनेगी। तो इसको पहले देखते हैं, इसको पहले ये वाला लंबा वाला है, तो लंबा वाला अपन को एक ये हो गया, ये लंबा वाला एक, ये दूसरा ये भी लंबा वाला है, इसमें दूसरा लंबा है ही नहीं, ये गलत हो गया। बाकी वाला अपन देखने नहीं है, क्योंकि बाकी वाले तो सीधे ही गलत हो जाएंगे, एक गलत हो गया तो करेक्ट तो नहीं हो पाएगा। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं चौथा। चौथे में क्या है कि ये 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 ये चारों क्या होने चाहिए, ट्रायंगल होने चाहिए, जिसमें 1 2 3 ही ट्रायंगल दिख रहे हैं, बीच में ट्रायंगल नहीं है, तो ये अपना सीधा गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर होगा दूसरा, एकदम सेम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 5वां प्रश्न, अपना लास्ट प्रश्न है आज का। दोस्तों देखते हैं आगे 5वां प्रश्न। पहले 5वें प्रश्न को समझेंगे, फिर इसके ऑप्शन को देखेंगे। पहले देखते हैं प्रश्न में कौन कौन सी है, फिर इसको देखेंगे, कलेक्ट करेंगे तो किस प्रकार बनेंगे। पहले देख सकते हैं सिलेंड्रिकल इसी शेप में देख सकते हैं आप, ये आकृति बनी हुई है, इस प्रकार की आकृति देखनी है। फिर ये 4 ट्रायंगल बनी हुई है एकदम समान साइज की, तो समान साइज के ट्रायंगल है, उसको भी देखना है कि कहां पर समान साइज के होंगे और ऊपर वाला ही होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले अपन ऊपर वाला ही देख सकते हैं। ऊपर वाला देखेंगे तो इसमें एक तरफ है, ये एक तरफ बना हुआ है, दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ दोनों जुड़ गए, लेकिन जुड़ना नहीं चाहिए, ये क्या है, इसी प्रकार दोनों एक समान साइज के होने चाहिए। तो ये पहला उत्तर अपना गलत हो गया है, क्योंकि पहला एक देख लेंगे तो बाकी वाला टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चौथा चारों ये देखेंगे, 4 ट्रायंगल, ये तो ये भी अपना गलत ही होगा, क्योंकि ये देखने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल इसमें पहले से गलत हो गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरे में पहले ये देखना है अपन को, तो ये एक प्रकार से ऊपर वाला कोना दिखाई दे रहा है आपको 2 लकीरों में, ये कोना, ये एक प्रकार हो गया, ये दूसरा हो गया सामने। तो ये हो सकता है, लेकिन इसके चारों ट्रायंगल समान साइज के होने चाहिए। तो पहला ये देखते हैं, बीच वाला, बीच में लकीर है, ये भी और ये दोनों एकदम समान होंगे, ये ऊपर वाला ये है और नीचे वाला दोनों समान होंगे, और ये भी सामने आमने सामने होंगे, दोनों समान होंगे।
तो ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, तो चारों एक समान हो गए। ये अपना उत्तर सही हो सकता है, लेकिन आगे वाला तीसरा और चौथा भी देखेंगे। तो फिर तीसरा देखते हैं। तीसरे में पहले ये देखेंगे ऊपर वाली। तो ऊपर वाला में क्या है कि ये ऊपर की लाइन बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन अपन को त्रिभुज की तरह होना चाहिए, तो ये अपना उत्तर गलत हो गया सीधा। आगे चौथा देखते हैं। चौथे में भी इसी प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन ये सीधी है रेखा की तरफ, ये भी गलत हो गया। तो अपना उत्तर हो गया दूसरा। दूसरा एकदम सेम है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप देख सकते हैं, आगे भी अपन देखेंगे 9वां प्रकार। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। हम जो किताब से पढ़ा रहे हैं, आपको जहां से पढ़ा रहे हैं वो एकदम बेस्ट बुक है। आपको अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स बता दे, हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन आप भी देख ले, किरण गाइड नाम से होती है, तो वो एकदम बेस्ट होती है, जिसको परफेक्ट माना गया है। तो आप देख सकते हो उसको भी, उसी के अंदर ये सब प्रश्न दिए हुए है। उसके अंदर पिछले जो एग्जाम हुए हैं नवोदय विद्यालय चयन कक्षा 5वीं के, तो वो भी उसके अंदर दिए हुए है कि कौन से पेपर आए हुए, किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।